हेलो नमस्ते जी, मेरा नाम है प्रीतिका। स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। आज मैं मेरी बेटी जा रहे हैं पोंटा में होली का मेला लगा और हम ना जाए। पोंटा पहुँचते ही मेरे चाचू आ गए थे हमें लेने तारू वाला। हम चले गए प्राणिका की नानी के पास। यहाँ पे बैठी थी मेरे मायके की महामंडली जो हमारा इंतज़ार करी थी, वो भी रोड पे बैठकर। प्राणिका ने यहाँ मेरे मम्मी, मेरे भाभी, हमारे किराएदार भाभी है ये, अपनी दादी और को माथा टेका और उसके बाद प्राणिका को छोड़ा मैंने इनके हवाले। मेरी सहेली ने किया मेरा अमीरों वाला मेकअप, मतलब मेरी बाल स्ट्रेट की इसने अपने घर में। मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये, अपने घर पे। और हम चले गए मेले में। अपनी बेटी को छोड़ दिया मैंने इसके मामू के हवाले क्योंकि मेरे पति नहीं आए थे। मेरे मम्मी और मेरे भाई के हवाले छोड़ दिया। ये यहाँ पे खेल रही है। हम लोग चल पड़े मेले में बिल्कुल अमीरों वाले लुक के साथ। अरे पोंटा जाके ना यार, ऐसे मतलब ये होता है ना शहर में जाके कि जो जो आप गांव में अपनी अरमान पूरे नहीं कर सकते वो पोंटा में शहरों में कर सकते हैं। फिर जैसे जीन्स वगैरह पहनना कुछ भी। ये थी मेरी मित्र मंडली, भैया, मोना, संजना और कमल, ये सारी हमारी। और शाम को फिर मेरे पतिदेव भी आ गए थे सतिंदर सरताज का शो देखने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले हमने तो वहाँ पर फास्ट फूड खाए कि अंदर जाके हमें भूख लग जाएगी। उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई। कुछ ना कुछ खाए जा रहे थे क्योंकि जो हमारे सतिंदर सरताज जी उनके आने का समय 9 बजे के आसपास था। लीजिए आ गए सादगी के बादशाह। सच में इनको देख के ना दिल को सुकून मिल रहा था। कहते हैं ना, एक दिल था वो भी ले गया। बहुत अच्छी गायकी है इनकी, बहुत ज़्यादा अच्छी। उसके बाद आए हम वापस घर और हमने खाए घर आते हुए गोलगप्पे। पोंटा आऊँ और गोलगप्पे फास्ट फूड ना खाऊं, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब था दूसरा दिन, नहीं जी सॉरी, ये तो पहला ही दिन था। हम उसके बाद मेले में गए कि प्राणिका के लिए खिलौने ले लेते हैं। फिर यहाँ से हमने उसके लिए गाड़ी वगैरह खिलौने लिए और हम बैठे रिक्शे में। 7-6 लोग थे हम और आगे हमारी टोली घर। यहाँ पे देख सकते हो आप प्राणिका और प्राणिका की मासी कितने प्यारी सी नींद में सो गए हैं। मेरे मतलब टेंशन नहीं है मेरे को। फिर हमने खाना खाया क्योंकि सब लोग सो गए थे। 10:30 बजे हम घर आए, हमने खाना खाया और हम सो गए। सुबह जल्दी उठ के मैं देखती हूँ कि मुझसे प्राणिका पहले उठ गई है और अपने नाना नानी के साथ यहाँ पे मस्ती कर रही है। जब मैं अपने ससुराल और अपने मायके होती ना तो मुझे इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती। आज था दूसरा दिन, तो हम जा रहे थे दोबारा से होली के मेले में। होली के मेले में नहीं, हम जा रहे थे गुरुद्वारे। काफ़ी समय से हम लोग गुरुद्वारा नहीं गए। जब से लेकर प्राणिका हुई तो प्राणिका को हम गुरुद्वारे नहीं ले गए। यहाँ पे हमने करी है सेम सेम पिंच वाली ट्यूनिंग। एक जैसी ड्रेसअप पहना है मैंने प्राणिका को और प्राणिका के पापा को। तो हम जा रहे गुरुद्वारे। रास्ते में मिलते हैं प्राणी के मामू और बुई की दुकान। प्राणिका को यहाँ से बहुत सारी चॉकलेट मिलती है और यहाँ आप देख सकते हो किट्टू को और प्राणिका को पैसे देते हैं इसके मामू कि जाओ मेले में घूम के आओ। यहाँ पर देखिए प्राणिका के पापा और प्राणिका के माँ और मासी बैठ गए हैं रिक्शे में और पहुँच गए हैं अपने गुरुद्वारे। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। अपने अपने सर पर गुरुद्वारे का पल्लू लगाने के बाद हमने वहाँ पर अपने जूते चप्पल बैग जमा करवाए और हमारी प्राणिका जी यहाँ पर दूसरों को देखकर माथा टेक रही है। और माथा टेकने के बाद इसके पापा फ़ोन पे बिज़ी हो गए थे। उसके बाद चले गए हम अंदर दर्शन करने। वहाँ पे आराम से बैठे, जैसे वहाँ पर भजन लगे हुए थे तो प्राणिका उस पर डांस कर रही थी। उसके बाद गए हम वाहिगुरु का लंगर चखने। मेरा ना हमेशा से ही होता है कि जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैंने हमेशा से लंगर करना है अगर समय होता है। तो मैंने अपनी बेटी को भी चखाया, वाहिगुरु जी का पहला लंगर खिलाया। इसके बाद में ये कि ये लोग बाहर चले गए और मैंने अंदर बर्तन साफ़ किए। 2013 में जब मैं पहली बार गुरुद्वारे गई, मतलब अपने होश आवास में, तब से मैंने ये प्रण लिया था कि मैं जब भी गुरुद्वारे में लंगर चखने आऊँगी तो उसके बाद मैं हमेशा थोड़ी बहुत सेवा करवाऊँगी जितना मुझसे हो पाएगा। बर्तन धोने के बाद फिर हम चले गए बाहर। प्राणिका और प्राणिका के मासी गए रेलगाड़ी में क्योंकि मेरे मम्मी ने बोला था कि इसको भी भाई बिठा लेना बच्चों के झूले में। तो मैंने किट्टू के साथ इसको बिठा दिया बड़े मज़े से। मुझे पहले डर लग रहा था कि पता नहीं ये कंफर्टेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। फिर मैंने इसे किट्टू के साथ बिठाया तो ये काफ़ी अच्छे से कंफर्टेबल हुई। मैं अपनी किश्ती की तरफ देख रही थी और मैं चली गई उसके बाद किश्ती में झूलने। अफसोस ये रह गया कि मेरा फ़ोन नीचे ही रह गया मेरे पति देव के बैग में। यहाँ पर मेरे पति ले रहे थे प्राणिका के लिए वलून लेने के बाद हमने इनको थोड़ा बहुत पेस्ट्री चॉकलेट खिलवाई और हम आ गए घर आने के बाद आज था चौथा दिन, नहीं सॉरी तीसरा दिन। हाँ, घर आने के बाद फिर तीसरा दिन आया। तीसरे दिन मैंने इनको
मैंने प्राणिका को इसके पापा के साथ छोड़ दिया था और मैं अपनी बहन के साथ चली गई थी मेले में, क्योंकि मेरी फ्रेंड और घर चले गए थे। तो कल मैं किश्ती में गई थी, आज मैं झूले में गई। मेरा ना हमेशा से ऐसे कि हाँ झूले में जाना ही जाना है, मेला सबसे पहले ये कि झूले में जाना है। कल मैं किश्ती में गई थी, आज मैं इस वाले झूले में गई थी। सोच रही हूँ अगर मैं कल आऊँ तो दूसरे झूले में जाऊँगी। उसके बाद हम गए 10 रुपये की सेल के पास, वहाँ से हमने लिए बहुत सारे खिलौने जो हमारे मतलब का था। और उसके बाद लिया ये जो आप देख सकते हो पर्स, ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है। और पर्स लेने के बाद हमने खाए मोमो चाउमीन और गए उसके बाद कश्यप ढाबे पे, क्योंकि मम्मी ने घर पनीर मंगवाया था। सच में यहाँ का पनीर बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जब हम घर गए ना तो मेरी बेटी आराम से अपने मामू के साथ खेल रही थी। आज था हमारा तीसरा दिन मेले का और गए हम चौथे दिन दोबारा से, मैं मेरी बहन और झूले, बड़े वाले झूले में। पहले दिन में किश्ती में गई जब हम गुरुद्वारे गए थे, दूसरे दिन में गोल वाले झूले में झूली और तीसरे दिन में इस वाले झूले में। आज था 5वां दिन मेले में जाने का। मेरे पति ने ना इंदिरा मार्केट में वहीं पे साथ में अपनी कोट ड्राई क्लीन करने को दी थी, तो मैं और प्राणिका कोट लेने चले गए। झूले को देखकर प्राणिका ना जिद कर रही थी कि मैंने झूले में जाना है। हे भगवान, सच में कलयुग आ गया है। 2 साल की भी नहीं हुई अभी और इतनी सी इन छोटे छोटे बच्चों को ये नॉलेज है कि झूले में जाना है, और बहुत रो रही थी। फिर मैंने इसे झूले में बिठाया। हम भी जिद करते थे। मैं पहली बार 5th क्लास में पढ़ती थी जब मैं झूले में बैठी कुपुई के बिशु में, और मैंने बहुत ज़्यादा जिद की कि मैंने इस झूले में बैठना। और फिर मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ झूले में बैठने की। लेकिन हम तो 5वीं में थे जब जिद करते थे, और ये तो अभी 2 साल के भी नहीं हुए। हे भगवान, सच में कलयुग आ गया है। प्राणिका के झूले में बैठने के साथ करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म। आपसे मिलते हैं।